हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये है हमारा टॉप 20 एमसीक्यू क्लास 10th मैथ का, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है क्लास 10th वालों का बोर्ड एग्जाम आने वाला 2026 का, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए, हमारा यहाँ पर 20 प्रश्न में लेकर आया, उसमें से मैं आशा करता हूँ कि कुछ प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कि यदि ए और बी सह प्राइम है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। यानी सह प्राइम माने अभाज्य, यानी कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो हमेशा आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं हमेशा उनका जो सह अभाज्य संख्याएं होती है ना, तो चाहे जो संख्या है जो सह अभाज्य है, यदि वह सहअभाज्य है तो उसका हमेशा जो होता है वो 1 होता है। चाहे वो संख्या हो तो सहअभाज्य है तो वो क्या होगा, एक ही होगा एचसीएफ उसका। किसी भी संख्या का सहअभाज्य अगर हो तो वह उसका एचसीएफ 1 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर 1। चलिए यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल है, यानी इसके मूल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसके मूल। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तभी हम इसका मूल पा पाएंगे। इधर देखिए x² - 5x + 6 का मूल, यानी कि ये क्या बनेगा, x² तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 यानी कि -3x - 2x + 6 = 0, यानी कि इसके मूल जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे। एक तो मिलेगा x - 3 और दूसरा मिलेगा x - 2, यानी कि बराबर 0 है। उधर जाएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 3,2 या फिर 2,3 ऑप्शन में जहां भी होगा उसे हम टिक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जाएगा, यहाँ पर 2,3 दे रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर समीकरण y = 3x + 2 का ग्राफ है। तो समीकरण y = 3x + 2 का जो ग्राफ क्या होगा। तो y यानी कि किसी भी समीकरण, यदि y, ये देखिए यहाँ पर यदि y = mx + c अगर इस तरह दिया है तो वो समीकरण वो जो होगा उसका ग्राफ रेखीय बनेगा, यानी रेखा ही बनेगा। यहाँ पर देखिए y के स्थान पर y हो गया हमारा, y के स्थान पर y हो गया, 3 के स्थान पर m, x तो x ही, और जो c के स्थान पर वो 2, यानी हमारा ये रेखीय समीकरण। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, रेखा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए पहले यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ मैं। इधर चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं समांतर हों तो उनका परिच्छेदन बिंदु होगा। ये दो रेखाएं समांतर है तो उनका परिच्छेदन बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि मतलब दो समांतर रेखा है, उनका परिच्छेदन बिंदु कितना होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा या फिर अनंत बिंदु होंगे। तो यहाँ पर देखिए समांतर रेखा बोला, एक रेखा यहाँ पर जा रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है, मतलब ये दोनों समांतर पर ही जा रही है, दोनों आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर जो इसका परिच्छेद, यानी कि ये कहीं भी परिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी यहाँ पर दिया है, कोई नहीं। यहाँ पर हमारा यह आंसर नंबर डी सही रहेगा। चलिए यहाँ पर आगे दिया है कि यदि sin x = 1/2 तो x का मान होगा, यानी sin x बराबर आपको दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे sin x = 1/2, तो यहाँ पर आपको देना sin x पर, इसे यहाँ पर हमने लिखा sin x, तो x का मान पूछा हमें, तो 1/2 जो होता है वो साइन की कितनी डिग्री का मान होता है ये देखना है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन से साइन कट गया, तो साइन से साइन कट गया, तो यानी कि जो x = होगा वो होगा 30 डिग्री। x = 30 डिग्री, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पर। चलिए हमारा 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान है।
tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये तो आपकी याद करने वाली चीज़ है, आप लोग याद कर लेंगे इसको सही तरीके से। यहाँ पर tan होता है, यहाँ पर जब यहाँ पर tan होता है और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी डिग्रियाँ होती हैं। tan 30 डिग्री का मान, यहाँ पर 45 डिग्री का मान पूछा है। tan हो या cot, सब 45 डिग्री का मान है तो वो कितना होगा, 1 होगा हमेशा, चाहे tan हो या cot 45 डिग्री का मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, एचसीएफ 6 है। दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 6 है, यदि एक संख्या 30 है दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपने सबसे मैथ के पहले ही चैप्टर में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इसी फार्मूले पे हम इसको रख लेंगे। यहाँ पर देखिए पहली संख्या थी, एक संख्या दिया है 30 है, 30 रख लेंगे और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया, ठीक है ना। यानी एलसीएम में 180 दिया है और एचसीएफ 6 दिया है। यहाँ पर काटेंगे 6 पंचे 30, यानी 5 से भी कटेगा ये, 5 तिया 15, 3 छक 30 यानी 36। एस एक्स इक्वल टू 36 आ गया आपका राइट आंसर यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा सी, एकदम करेक्ट होगा 36। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा 36, ठीक है। यहाँ से चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, समांतर श्रेणी में ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, तो तीसरा पद कहा है ज्ञात करने के लिए। यानी कि यहाँ पर पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया है ए इक्वल टू 2 और डी बराबर दिया, यानी सार्वंतर दिया है 3। तो यहाँ पर तीसरा पद कहा है। तीसरा पद यानी कि ए प्लस टू डी होता है, तीसरा पद ए प्लस टू डी होता है। तो ए का मान 2 और डी का मान 3 दिया है, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 8 यहाँ से आ गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जाएगा, 8 एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग सोचो ए प्लस टू डी कहाँ से आ गया, यदि तीसरा पद कहा। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने यानी कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर ने माना, और यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या दोगुनी कर दी, यानी कि त्रिज्या जो है वो यदि हम दोगुनी कर दे 2r कर दे, यानी r के स्थान पर हम कितना रखते हैं, त्रिज्या r के स्थान पर 2r रखते हैं, तो पाई यहाँ पर हो गया और 2r का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि हो गया पाई, यानी कि हो गया पाई 4r स्क्वायर, 4r, यानी कि जो हमारा नया क्षेत्रफल बना है वो 4 पाई r स्क्वायर बना है। पहले था पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, यानी कि 4 गुना बढ़ा है। तो इसी तरह हम दोस्तों निकाल लेंगे। यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी, क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, क्षेत्रफल पूरा 4 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, 4 गुना। चलिए आगे 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं यदि, दो त्रिभुज कब सर्वांसम होते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि त्रिभुज जो है वो सर्वांसम करने के लिए हमें यदि दो त्रिभुज ऐसे दिए हुए हैं तो उनकी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तभी वो किसी भी एलएचएस या आईएस या एस सर्वांग समता के नियम से सर्वांसम किया जाता है। केवल एक भुजा समान होने से नहीं, एक भुजा समान होने से त्रिभुज सर्वांसम है, ये गलत है। केवल कोण समान, ये भी गलत है। कोई भी समान नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों भुजा समान हो, यदि तीनों भुजा समान होंगी तो दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर है कि tan x का मान है, तो आज इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर tan x का मान है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर tan x का सिर्फ मान नहीं पूछा गया था, यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान पूछा गया होगा, जो कि पहले भी आ चुका है, इसलिए tan 45 डिग्री का मैं बता दूं यहाँ पर एक यही होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
यदि साइन ए इक्वल टू कॉस है तो ए का मान होगा, साइन ए बराबर है कॉस ए के, यानी कि साइन ए कॉस ए छोड़, यानी कि जो ए के स्थान पर है वो होगा क्या, ए के स्थान पर क्या होगा ये हमें देखना है। यहाँ पर जो ए दिया है तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए का बराबर होगा, यदि साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और कॉस कॉस 30 डिग्री का मान तो होता है √3/2। इसका मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। और यहाँ पर cos 45 डिग्री उसका भी मान होता है 1/√2, यानी कि हमारा 45 डिग्री बिल्कुल सही जाएगा आंसर। 45 डिग्री हमारा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र आप सभी को पता होगा कि वृत्त का जो परिधि है उसका जो मेन सूत्र होता है वो होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर में बी दिया है ये क्या है, ये हमारा जो है वो क्षेत्रफल है। तो जो क्षेत्रफल है वो πr² होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा होगी। यानी एक घन है, घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा होगी, मतलब उसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो घन होगा, यानी कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब बराबर 64, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा क्यूबाइट 64। तो क्यूबाइट 64 यानी कि 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि ए इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा वो होगा 4। तो राइट आंसर हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम साइन 30 डिग्री, यानी कि सॉरी यहाँ पर गलती होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ पर निकाल लेंगे हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान हम निकालेंगे यहाँ से। तो साइन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर गलती हुआ आप ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से 1/4 हो गया प्लस 3/4, यानी कि 4/4 होगा, 4 से यानी 1 आएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा क्या आएगा 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही 1 ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, दो संख्याओं का औसत 20 है, उनका योग होगा। यानी दो संख्याओं का जो औसत है वो 20 है, तो उनका योग क्या होगा। औसत मतलब समझते हैं, यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा करने पर 20 आता है, तो उनका सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन सही है, यहाँ पर सही दिया है, दो संख्याओं का औसत 20 है, उनका योग कितना होगा। तो यानी कि जो संख्या दिया है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 20 दिया, तो यहाँ पर दो संख्या, एक संख्या नहीं दो संख्याएं हैं, यानी 20 इक्वल टू 2, यहाँ पर 40 ही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही जाएगा, 40 एकदम बिल्कुल सही जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर औसत कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर है माना संख्या 15 है और दूसरी संख्या भी दो संख्याएं दी हैं। अब इसका औसत निकालो कि 15, यहाँ पर 25 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 25/2 कर दोगे तो 25 15 40/2, यानी कि 20 ही होगा यहाँ पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो वह होगा। तो त्रिभुज का यदि तीनों कोण बराबर हो, तो किसी भी आप लोग को पता होगा, किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों कोण बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समभुज जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों कोण, यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु तो एक भी भुजा बराबर नहीं हो, और समकोण जो उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर,
tan 0 डिग्री का मान होता है। तो tan 0 डिग्री का जो मान कितना होता है वो आप लोग बताइएगा। tan 0 डिग्री का मान, यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए tan 0 डिग्री का मान 0 ही, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, tan 0 का मान 0 ही होता है। और अगर आपको बोले tan 90 डिग्री का मान, तो tan 90 डिग्री का मान हमारा इन्फिनाइट होगा, ये वाला tan 90 डिग्री का मान होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की संख्या लिख लेंगे यहाँ पर, ऐसे उसका माध्य पूछा है वो यहाँ पर, जैसे कि हम करेंगे 1 2 3 प्लस प्लस लगाते चलेंगे यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10, सबके बीच में सब प्लस लगा देंगे हम। यहाँ पर इसको गिन लेंगे 10 9 19 8 27 27 7 37 37, ओ सॉरी 27 7 33 33 और 6 39 39 5 44 4 48 48 3 52 2 54 और 1 55/2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 55 55 यहाँ पर अपॉन 2 यहाँ पर होगा। तो 1 से 10 तक की जो माध्य होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह 5.5 होगा। यहाँ पर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह घटना, तो कभी भी आप देखेगा किसी भी घटना की यदि प्रायिकता 0 है तो वह घटना जो है ना वो असंभव होगी। जब उसका प्रायिकता ही 0 तो उसमें घटना ही क्या हुआ, यानी कि वो बात असंभव है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि इसी तरह आप किसी भी सब्जेक्ट की या फिर और विषयों का MCQ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।